हरे कृष्ण। तो आज फिर से हम देखेंगे कि ऐसी कौन से जप करने से हमें लाभ होता है या उससे वो हमें मदद करता है। इसमें ये जो श्लोक है, ये श्लोक हम पहले भी देख चुके हैं, इसके बाद फिर से रिपीट करेंगे और उसको फिर से ध्यान से समझेंगे। 7वें अध्याय में 14वां श्लोक है। देवी हेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं माया मेताम तरंती थे, वो उनको ले जाते हैं, बहा के ले जाते हैं किसको, जो ये उनकी शरण लेते हैं। और क्यों लेते हैं शरण, क्योंकि ये देवी हेषा गुणमयी मम माया, भगवान की जो माया है, माया जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति है, वो बहुत ही दुस्तर है, बहुत ही कठिन है उसको पार करना। तो इस तरह से भगवान ही उसको हमें मदद करते हैं। सिर्फ भगवान की शरणागति ही हमें वहां के आगे लेके जा सकती है। तो एक प्रामाणिक तरह से एक बार भी जप करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। परंतु ये हम डेली जप करें तो हमें ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। हमें ये जप जो है हमेशा डिफिकल्ट या कठिन क्यों लगता है, और ये कभी कभी काल्पनिक भी लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यही है इसका कारण कि ये जो माया जो शक्ति है भगवान की, वो बहुत ही डिफिकल्ट है, और वो उसको उसके पार देखना, उसके परे जाके देखना वो बहुत ही कठिन होता है। और वो कौन कर पाता है, वो सिर्फ भगवान के शरण जो लेते हैं उनको ही वो पॉसिबल होता है। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे बताया गया है कि आचार्यों ने बताया कि हमारा जप जो है इनऑफेंसिव एंड हेल्पलेस, मतलब अपराध रहित। अपराध रहित मतलब कोई किसी भी तरह से अपराध नहीं होना चाहिए। 10 नामापराध है, नाम लेने के 10 नामापराध है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु ये अपराध रहित होना चाहिए, और एक तरह से असहाय स्वरूप में हमें अपने मन को असहाय करके जप करना चाहिए। जब असहायता नहीं होगा और हम खुद ऐसे समझेंगे कि हम इंडिपेंडेंट है और हम कुछ सब कुछ हम कर सकते हैं, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बहुत बार हम यांत्रिक तरह से जब करते हैं, हमारा मुंह, हमारी जिह्वा चल रही है, हमारे माला भी चल रही है, परंतु हमारा हृदय कहीं और है। तो हम भगवान को पुकार नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक तरह से अपना जो काम है उसका पूरा पूरा कर रहे हैं, जैसे कोई और काम होता है वैसे पूरा कर रहे हैं। कोई कुछ भी हमें जो मन में चल रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, और उसके वो मन वही भागता जा रहा है। और इसके वजह से हम एक असहाय स्वरूप नहीं, हम असहाय खुद को नहीं समझ पाते। और जब तक असहाय नहीं होते तब तक हम शरणागति नहीं ले सकते। ठीक है। तो हाँ, ये प्रॉब्लम क्या समझना चाहिए, हमारा भाव कैसे हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे भगवान ही हमें हेल्प करते हैं असहाय बनने के लिए, या ये असहाय ऐसी सिचुएशन भगवान लेके आते हैं कि हम असहाय हो। तो ये जो जो भी हमारी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, वो एक तरह से ये रैंडमली नहीं आती, अचानक से नहीं आती, एक तरह से एक भगवान की ही रचना होती है हमें उस उनके ओर लेके जाने के लिए। तो उनको ये बताने के लिए कि हम एक स्वतंत्र जीव नहीं है, हम भगवान के ऊपर आश्रित है, और भगवान का हम आश्रय लेते हैं। और यही जो कठिनाइयां होती है उससे हमारे जो मन में छुपे जो विकार होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये मन में विकार कौन से होते हैं, भुक्ति मुक्ति और सिद्धि। मतलब बहुत सारे लोग आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, उनमें उनके ये 3 कार्य होते हैं, या तीन एक तरह से उनके गोल होते हैं। मुक्ति मतलब भोग करना, मुक्ति मतलब मोक्ष करना, और सिद्धि मतलब कुछ कामना करना या सिद्धि पा लेना। परंतु ये जब हम कठिनाइयां आती है तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है। तो भगवान खुद एक तरह से पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे चाहते हो या कोई और कुछ और चाहते हो, ये भगवान ही पूछ रहे हैं। अगर हम ये उनको पाने में अगर असक्षम मतलब फेल होते हैं, या मतलब कुछ हम नहीं कर पाते, तो हमें खुद को एक शर्म आती है, और हम अपने ये जो कामनाएं है वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से जब करते हैं। और अगर हम पास हो गए तो हमें और अच्छे से और डीपर अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे से हम शरणागति
पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फेल भी हो रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उससे हमें अपनी लेवल पता लगती है और हम अच्छे से उसका जो भी हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है उसको अच्छे से जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और यही हमें अपने जप के लिए हमें तैयार करते रहते हैं। तो वो कौन से क्षण होते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है कि जब छोटा बच्चा होता है, कोई भी डर लगता है किसी कीड़े से या कोई किसी चीज से, वो तुरंत अपने माता के पास भागते जाता है। और जितना भी डर होता है, जितना भी ये भी असहायता होती है, वो निकल जाती है और वो माता के शरण में जाके वो शांत बैठ जाते हैं। वो किसी भी तरह के कैलकुलेशन नहीं करता कि अभी मैं क्या करूँ, क्या होगा, और वो कैसे कर सकता है। ये कोई कैलकुलेशन नहीं, उसका एक ही धर्म होता है, वो अपने माता के पास भागते जाना। तो इसी तरह से भक्त भी जो होते हैं, भक्त अपनी डिफिकल्टी में भगवान की तरफ मुड़ते हैं और उनका जप करते हैं या एक असहाय रूप से उनका शरण लेने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो प्रार्थना के स्वरूप में हम भगवान का जप करते हैं। तो ये सिर्फ जप करना ये नहीं, तो हमारा प्रेयरफुल चैंटिंग उसको बोलते हैं, प्रार्थना स्वरूप हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, इस तरह से जप करना है। और हम कितने छोटे हैं और भगवान कितने महान है, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक तरह से हम भिक्षा मांग रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि वो भगवान की शरण पाने के लिए। ठीक है। तो जैसे एक शेर जो होता है, शेर दहाड़ता है तो छोटे मोटे सारे प्राणी होते हैं वो भाग जाते हैं। वैसे ही भगवान का नाम लेते ही जितने भी कठिनाइयां होती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो ये जो भगवान ने इस श्लोक में बताया गया है कि ये माया में तम तरंती थे, मतलब भगवान ही उनको तरते हैं और उनको यहाँ पे लेके जाते हैं। तो आज का फॉर्मूला है द होप ऑफ चैंटिंग। तो एच फॉर हेल्पलेस चैंटिंग, मतलब एक हम जब जो कर रहे हैं वो असहाय स्वरूप से करना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने हमें भगवान की शरण लेनी है। ओपर ऑब्जर्व योर हिडन मोटिव, मतलब हमें ये अपने आप को ही ध्यान से देखना है कि हम किस लिए जप कर रहे हैं, मुक्ति मुक्ति सिद्धि के लिए जप कर रहे हैं, या हम सिर्फ भगवान का शरण और उनके साथ एक नाता जोड़ने के लिए हम अपना जप कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और वी वर प्यूरिफाइड थ्रू कृष्णा's टेस्ट, भगवान जितनी भी कठिनाइयां लाते हैं हमारे जीवन में, एक तरह से हमारी शुद्धता के लिए लेके आ रहे हैं, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए लेके आ रहे हैं, ये समझना चाहिए। और ये पर एंगेज इन प्रेयरफुल चैंटिंग, और ये जो कठिनाइयां आती है उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें प्रार्थना के रूप में जप करना चाहिए। प्रार्थना के रूप में जप करना मतलब पूरी तरह से शरणागत होने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी कि हमें उतनी शक्ति दे कि हमारा जप अच्छे से हो और आपकी शरणागति हमें प्राप्त हो। ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, और यही शास्त्रों में बताया गया है। और इसके जो इस तरह से अगर जप करते हैं तो ये बहुत सारे साक्षात्कार हमें दिलाते हैं, और एक तरह से हम भगवत प्राप्ति के ओर बढ़ते रहते हैं। तो इसी भावना के साथ आज का जप करेंगे, और एक तरह से हेल्पलेस क्राई फॉर कृष्णा चिल्तन, मतलब एक तरह से हम असहाय रूप से भगवान को पुकार रहे हैं। ये ध्यान से हमें जप करना है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके अपना जप स्टार्ट